वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष आजा एकादशी की पूजन विधि, पूजन का शुभ समय और पूजन की सामग्री तथा आजा एकादशी का व्रत महात्म इत्यादि जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मित्रों, 22 अगस्त दिन सोमवार को यह आजा एकादशी का व्रत लग रहा है और आजा एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के ऋण से मुक्ति मिलती है। नारायण का और लक्ष्मी जी का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आजा एकादशी का जो ये व्रत कथा श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के करने का जो पुण्य है उसके समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, 22 अगस्त प्रातःकाल 3:35 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो 23 अगस्त प्रातःकाल 6:06 तक रहेगी। तो स्मार्त लोग 22 अगस्त को यह एकादशी व्रत को धारण करेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो 23 अगस्त को इस व्रत को धारण करेंगे और पारण का जो शुभ समय है वो आप सूर्योदय के पश्चात 6:07 से लेकर प्रातःकाल 9:30 के मध्य तक आप लोग पारण करेंगे। पूजन की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि एकादशी वाले दिन आप लोग प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में आए, घी का दीपक को आप प्रज्वलित करें, फिर व्रत का संकल्प लें, फिर एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, नारायण के विग्रह को स्थापित करें, लक्ष्मी नारायण की जो फोटो है, तस्वीर है, तैलीय चित्र है, उसको आप उस पर विराज दीजिए। मंगल कलश का निर्माण कीजिए। कलश में गंगा जल मिश्रित जल भरे, उसमें आम का पल्लव रखें, दुर्वा और हल्दी के गांठ, कुछ पैसे डालकर आप उसको कलश का निर्माण करें। स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाएं, मोली उसमें लपेट दीजिए, नारियल में भी मोली लपेट दीजिए। पूर्ण पात्र के पश्चात उसमें नारियल का फल रखें, श्रीफल। फिर गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें, फिर दीपक को प्रज्वलित करके उनका पूजन आरंभ करें, जल का छिड़काव करें, फिर उनको चंदन लगाएं, फिर उनका श्रृंगार करें, फिर पंचामृत अभिषेक, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अत्यंत ही प्रिय हैं, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर काला तिल जौ अर्पित करें। भगवान नारायण को अक्षत नहीं चढ़ता है तो अक्षत बिल्कुल ना चढ़ाएं। संभव हो तो व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें। फिर उसके पश्चात धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आपको अर्पण करना है। फिर उसके बाद एकादशी की कथा का श्रवण करना है। कथा के पश्चात आरती करनी है। फिर आरती के बाद भगवान को भोग लगाइए और जो भोग है सारे जो बैठे हुए हैं पूजन में सबको प्रसाद बांट दें। अगर आपने व्रत किए हैं तो ये प्रसाद आप जब व्रत खोलेंगे पारण के समय इसको ग्रहण करके आप लोग व्रत को तोड़ेंगे। तो ये पूजन का विधि हो गया। पूजन की सामग्री क्या क्या होगी तो गंगा जल, पीला चंदन, काला तिल, जौ, पीले पुष्प, माला, नारियल, एक लोटा रख लीजिएगा कलश के लिए, एक चौकी, पीले कपड़े, मौली और कपूर, धूप दीप, 5 प्रकार के फल, पंचामृत, दूध दही, घी मधु शक्कर, ये भी रख लीजिएगा। और इस प्रकार से सामग्री को एकत्रित करें, फिर बैठ के पूजन करिएगा। तो ये पूजन की सामग्री, पूजन विधि हो गई।
अब हम जो अजा एकादशी का व्रत कथा है, व्रत महात्म प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। अजा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान दे दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा एवं पुत्र को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह चंडाल का दास बन गया। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए तो अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे। तब गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उनको सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर लुप्त हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किए थे, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए।
हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत का उपवास करेंगे, विधानपूर्वक करेंगे तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत की कथा श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह अजा एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। एकादशी महाराज की जय।